मित्रों, मैं वैसे रॉकी का माँ को दिखाओ बोलते, यही रॉकी का माँ है, ठीक है। इसमें जसदन लाइन है और इसकी फादर है, इसकी माँ जसदन लाइन की है और इसकी फादर वो गदरा बुल गणेश थी ना, वो है, और ये इसका ही बेटा है। चलो ठीक है। मुझे काफ़ी लोग कई सालों से अभी तक सब लोग पूछा होगा कि ये सवाल कि जब लोग ब्रीडिंग करता है तो कई लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ब्राज़ील लोग आके यहाँ से कुछ लेके जाने का ज़रूरत नहीं है, ब्राज़ील लोगों के पास सब कुछ है करके काफ़ी लोग बोलते मैं देखा था। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, खास करके ये गिर में नहीं, ओंगोल में भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, क्योंकि ओंगोल पे वो बहुत ज़्यादा काम किया था, क्योंकि उनका मेन ब्रीड है ओंगोल। 85% से ज़्यादा गाय जो भी एनिमल्स है पूरा ब्राज़ील में, वो 85% प्लस तो ओंगोल ही है। बाकी जितना भी ब्रीड है वो 15% के अंदर ही आता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ब्राज़ील के पास सब कुछ है ना, इतना है ना, तो उन लोगों को हमारे पास का कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलता है। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ भाई, कोई भी देश अगर कोई ब्रीड को ब्रीडिंग कर रहे, कोई भी ब्रीड हो दुनिया में, वो नया ब्लड अगर इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, नया लाइन की वही ब्रीड का जो ब्लड लाइन अगर इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, तो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी इम्यूनिटी, उनकी स्ट्रेंथ, वो सब बिगड़ जाते टाइम के हिसाब से। ये मैं अगर मतलब फाइनल टाइम है मैं वीडियो करना, क्योंकि मैं पहले भी इस विषय के ऊपर वीडियो किया था कि इनके ऊपर सरकार ने कई बड़ा लेवल के ऑफिसर्स को ब्राज़ील और कई विदेश में काफ़ी ब्रीड के ऊपर स्टडी करने के लिए विदेश में भेजा था। खास करके ब्राज़ील को कई बड़ा लेवल के साइंटिस्ट लोगों को भेजा था जिनसे मैं मिला था। तो वो लोग ओंगोल के ऊपर रिसर्च किया था, मुर्रा के ऊपर रिसर्च किया था, गिर के ऊपर रिसर्च किया था ब्राज़ील में, क्योंकि मुर्रा भी है उधर। तो लोग ये बोलता है कि उनको इतना है ना, उतना है ना, उनके पास परफॉर्मेंस भी है, साइज़ भी है, सब कुछ है, उनको क्या ज़रूरत है। देखो, ये सोच है ना हमारा इंडिया में है, लेकिन वो लोग हमारे से 100 साल आगे है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और नॉलेज में। तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि उन लोगों को पता है नया ब्लड, बिना नया ब्लड ब्रीड बचेगा नहीं, ये उन लोगों को पक्का पता है, ठीक है। तो पक्का ब्राज़ीलियंस को यहाँ आना ही पड़ेगा, यहाँ की ब्लड का ज़रूरत होगा ही होगा। मैं बोल रहा हूँ ब्राज़ील का क्यों, कल अगर एक्सपोर्ट चालू है तो हमारा देश से ओपनली कोई दूसरा देश, जैसा ब्राज़ील पूरा दुनिया को बेच रहा है, वैसा हम इधर से कोई भी देश में बेच सकते हैं ना, ये एक बात है। और खास करके ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि ब्रीडर लोगों को इतना ब्रीड बना रहे, होप है क्या करके जो सोचते हैं ना, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये कोई ब्रीडर लोगों के लिए, खाली कोई भी गाय वो करने वाले के लिए नहीं, जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली ब्रीड के ऊपर काम कर रहे, उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी बात ये है कि मैं खास करके एक बात बोलता था लोगों को कि जब बात आता है ब्राज़ील लोगों का इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, मैं बोलता था साला पूरा दुनिया में जितना पैसा है हमारा देश में ही है, तो क्यों एक्सपोर्ट करना जैसा मैंने बोल रहे थे पहले से, लोग पूछ रहे थे इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, क्योंकि इधर कुछ बेचते, कुछ तैयार करते, पैसा क्या आता है, ऐसा लोग सोचता था। तो मैं पहले दिन से एक ही बात बोलता था कि पूरा दुनिया में कितना पैसा है, हमारा देश में उससे ज़्यादा ही पैसा है। और पैसा होना अलग बात है, पैसा खर्चा करना अलग बात है। जो देश में 150, 200, 250 रुपये में 1 लीटर दूध बिकता है, इससे ज़्यादा खर्चे करने वाला पूरा दुनिया में किधर भी नहीं मिलता, ठीक है। तो लोग इतना सोचते हैं कि हम इतना ब्रीड बना के क्या करेंगे भाई, इधर इतना लोग है। अब मैंने ओंगोल ब्रीड का एक कोई इधर से एक्सपोर्ट किया वाला जो ब्रीड होता है ना, मदर फादर इधर से और कई बुल उधर जन्म हुआ वाला, उनका POI जो लाइन होता है ना, उनका कीमत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप तो
पीओआई जो लाइन्स होते हैं उनका कीमत ज़्यादा होता है, क्योंकि पीओआई जो खरीदते हैं ना, ये वो लोग खरीदते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और सोचता है किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। क्योंकि वहाँ की ब्रीड तो सब लोगों के पास होता है। जैसा फार्म हाउस है, बड़ा पार्टी है, फार्म हाउस है, उधर रखने के लिए खरीदते हैं ज़्यादातर लोग। सम एक्सेप्शनल केस विल बी देयर, वो अलग बात है। तो मैंने इतना साल से मैं ये देख रहा हूँ कि गिर हो या ओंगोल हो, पीओआई जो लाइन है ना, उसको वहाँ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाय से भी 10 गुना 50 गुना ज़्यादा कीमत आता है। मेरा एक मित्र है ब्राज़ील में, जिनकी गाय अभी नहीं 10-12 साल की बात पहले की बात है या 14 साल की पहले की बात है, उनकी गाय कंपटीशन में ब्राज़ील में सेकंड आया था। 54-55 लीटर कुछ तो दिया पर डे। उनकी गाय जितना में बिका ना, उससे 2-3 गुना या 10 गुना में एक पीओआई लाइन की गाय बिका था गुजरात में, जो ब्राज़ील में, जिनका 15-16 लीटर भी है कि नहीं पता नहीं, दूध इतना कीमत में बिका था। और ख़ास करके अभी ओंगोल का मैंने देखा था कुछ दिन पहले, वहाँ 10 लाख में एक बुल बिका, तो उनके ऊपर इतना बातचीत चल रही, मतलब अरे 10 लाख में 15 लाख में बिका करके। यहाँ हमारा इंडिया में, हमारा स्टेट आंध्र प्रदेश में जो स्टोन पुलिंग बुल्स होते हैं ना, जो हैवी वेट वाला ओंगोल का, मिनिमम ही 15-20 लाख से शुरू होता है जो अच्छा बुल का मिनिमम। क्योंकि 50-60-70 लाख का मैंने काफ़ी देखा था। मतलब बेसिक कॉस्ट होता है 10-15 लाख की, वहाँ 10-15 लाख में बढ़िया कीमत में गया मैंने सुना था। देखो करोड़ों में गया वो अलग बात है, करोड़ों वाला जो है ना वो बीफ के लिए तैयार किया वाला, बहुत मीट वाला, वो अलग बात है। लेकिन बाकी जो बात होता है ना, 10-15 लाख में 20 लाख में बिक गए तो अरे अच्छा बहुत बढ़िया कीमत है करके देखता है। लेकिन इधर तो स्टार्टिंग कीमत है ये। और जो भी लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं ना भाई, अपना अपना तरीका से जो भी वर्ती ब्रीड तैयार कर रहा है, कोई भी ब्रीड के ऊपर काम करने वाला हो, पैसे अपने आप आएगा। बस डेडिकेटेडली काम करना चाहिए। और ख़ास करके मैं ये बात बोलता हूँ, मान लो गिर का कर रहे, अरे मेरे को ब्यूटी चाहिए, दूध क्या काम का बोल के अगर बैठता है, मेरे साइड से मैं बोलता हूँ, कल कोई तुमको देखने वाला भी नहीं होता होगा नहीं, होता है, ठीक है। मतलब तुम्हारा सोच भी सही दिशा में होना चाहिए ना। मतलब तुम जो बना रहे हो बढ़िया हो ना, बढ़िया सोचना अलग बात है, असल में वो बढ़िया है वो अलग बात है। जो वर्ल्ड का रिक्वायरमेंट है और जो तुम दो बना रहे, उनका क्वालिटी मैचिंग हो रहे नहीं हो रहे। मैं अभी तक एक विषय किसी को नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा अभी। मेरे पीछे एक बंदा पड़ गया लगभग 5-6 साल से, एक मैक्सिकन है। तो वो मुझे एम्ब्रियो चाहिए आपके गाय का, सीमेन चाहिए आपका बुल का, ऐसा पूछ रहे। देखो यहाँ भी इंडिया में भी काफ़ी लोग पूछते रहते, ये फालतू टाइम पास वाला सोच के मैं सोचा था। लेकिन उन्होंने एक दिन अभी एक साल 1.5 साल पहले ऐसा ही वीडियो कॉल किया था। चलो मैंने एक्सेप्ट किया था, ऐसा गाय का पीछे बीच में था तो फ्री में था, एक्सेप्ट किया था। उनका फार्म पूरा दिखाया था, उनके पास पूरा पुराना ब्राज़ील की रडार से लेके अच्छे बुल का बच्चे हैं, उनके पास ये है वो है, सब कुछ है, वो दिखाया था, उनके सेमेन सब कुछ दिखाया था। और ख़ास करके मेरे ये गाय का वो गाय का उनका पेडिग्री बता रहे, उनका मिल्क यील्ड बता रहे, वो कब बच्चा दिया बता रहे, और वो क्या खा के क्या दूध दे रहे, इतना तक वो देख रहे। मतलब मेरे पास कई लोग आता है, कई मिल्क कभी शाम को आता है तो मिल्क रिकॉर्डिंग करके उसमें रखता है, कभी कभी मैं रखा होगा, कभी कभी मेरे को इंटरव्यू करने वाला आता है वो मिल्क रिकॉर्डिंग करके रखता है। और वो देखा क्या खा रहे, अभी आप लोग भी देख रहे हैं क्या खा रहे। मतलब वो बोलता है हमारा इधर का कंडीशन ऐसा है, उधर इतना ज़्यादा वो न्यूट्रिशन आए मिलता है, जो ग्रेजिंग का लैंड है लेकिन इतना क्वालिटी का नहीं है, वो खा के वो दूध देना पड़ते हैं। लेकिन जो तुम्हारे पास का जो कंडीशन है ना, वो हमारे पास है। अगर तुम्हारे पास गाय ये खा के इतना अच्छा दूध दे रहे हैं तो मेरे पास ऐसा जीन्स होगा तो कितना बढ़िया होगा करके वो बोल रहे। देखो कोई भी इतना दूर में विदेश में, मतलब अमेरिकन कंट्री में रह के वो इतना एनालाइज कर रहे किसके पास क्या है,
किसके पास कैसा जेनेटिक्स है, क्या क्या दे रहे, ये तक देख रहे। हम कहाँ हैं, इसका रंग क्या है, इसका रूप क्या है, इसका 100 पीढ़ी का पेडिग्री है कि नहीं, ये देख रहे। ये कौन सा ब्लड लाइन की है। ब्लड लाइन की काम जब आता है तब उनकी परफॉर्मेंस कुछ काम की होगा, तब उनकी ब्लड लाइन की नाम होना या उसकी रिफाइनमेंट का कुछ वैल्यू है। नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसान की गाय हो या ब्रीडर की गाय हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक मैक्सिकन हो के वहाँ बैठ के जो मेरा गाय का एनालाइज किया ना, ये क्या कार है, कितना दूध दे रहा है, ये भी गाय एक सेलेक्ट किया, इनकी माँ को सेलेक्ट किया था, मेरे को इनका एम्ब्रियो चाहिए करके, ये वो उधर राधा है गाय, उसका सेलेक्ट किया था, मेरे को ये गायों का मेरे को एम्ब्रियो चाहिए करके। वो इतना तक कि देख रहे कि इनका इंटरकाविंग पीरियड कितना है, मतलब एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में दूध कितना दे रहे हैं। मान लो कई गाय अगर 1.5 साल में एक बच्चा दे रहे, कितना दिन तक दूध दे रहे, ये भी वो देख रहे, वो उधर बैठ के। हम क्या देख रहे, इधर 10 लाख में बछड़ा मिल रहे, 15 लाख में बछड़ा मिल रहे, फलाना ब्लड लाइन की है, बढ़िया बात है, मेरे को मिल रहे, वही महाभागी है, ये सोच के, ये देख के हम बैठ रहे। तो ये जो है ना दिमाग, ये बदल के थोड़ा, तुम्हारे लिए नहीं, तुम जो कर रहे वो सच नहीं, दुनिया को क्या चाहिए, हमारा देश को क्या चाहिए, आगे जाके कंडीशन कैसा। देखो ठंडे का मौसम शुरू होके 1 महीना ख़त्म हो गया, 1.5 महीना चल रहा है, अभी बारिश चल रहा है, पूरा फसल खराब हो रहे है, खाने को चारा नहीं मिल रही, इधर नहीं, बहुत जगह यही हाल है। तो इतना कठिन परिस्थिति में भी रहना है, इम्यूनिटी ज़्यादा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, और ये होता है ब्रीड। और इसके ऊपर जो तुम काम करोगे ना, तुम्हारा ब्रीड को कोई वैल्यू होगा। नहीं तो ये ब्लड लाइन का नाम देख के, ब्लड लाइन का बच्चा पैदा करके जो पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, इतना लाख में खरीद लिया, नीचे रखने के लिए काम आएगा, कुछ काम की नहीं होगा। पैसा है तो खरीद सकते हैं, लेकिन वो कुछ काम की नहीं होगा, वो कुछ वर्थ की नहीं होगा। तुम्हारे पास पैसा है, कोई बेचना चाहते हैं तो वो बेच रहे, तुम रख रहे, बस कुछ काम की नहीं होगा ये। जब ब्रीड वर्थ की होगा, मतलब परफॉर्मेंस इन एवरी एस्पेक्ट, कोई भी कंडीशन हो, कैसे भी हो, वो सस्टेन हो रहे, उसको वैल्यू होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यही करने का है। और तुम्हारा सोच, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, बाकी जनरल क्या होना चाहिए, उस क्राइटेरिया में अगर आपकी गाय है, आप जो भी ब्रीड पाल रहे हैं उस क्राइटेरिया में आएगा ना, तब आपको पक्का आने वाला दिनों में बहुत आपको क्या बोलते हैं, लाभ मिलेगा। लोग आपसे काफ़ी कुछ पूछेगा, खरीदेगा, ज़्यादा कीमत में खरीद लेगा। कोई भी हो, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, देखो इतना देश में हज़ारों लोग बात करते रहते, चाहे वो आप कोई भी ब्रीड पालो, साहिवाल हो, गिर हो, ओंगोल हो, मतलब कोई भी ब्रीड हो, कोई भी स्टेट से, अप टू द मार्क क्वालिटी काम करो, आपको जो मुनाफा चाहिए ना वो मिलेगा, अपने आप मिलेगा। बस आप काम के ऊपर ही ध्यान दे दो, और कुछ मत ध्यान देना। और काम भी ऐसा करना कि आप जो सोच रहे हो वो नहीं, पहले जो है वो सही है कि नहीं। मतलब देखो, ये गाय होता है जो इलाइट गाय बोलते हैं हम। इलाइट किसको बोलते हैं, देखो इंटरकाविंग पीरियड अच्छा होना, दूध बढ़िया देना, दूध लंबे समय तक देना, आसानी से गाभन होना, अग्रेसिव नहीं होना, उसका डिलीवरी अच्छा तरीके से होना, उसको कोई प्रोलैप्स के जैसा बीमार नहीं होना, ब्रीड कैरेक्टर्स अप टू द मार्क होना, ये सब काफ़ी जो लिस्ट होते हैं ना, इसको इलाइट बोलते हैं। लेकिन कई लोग क्या होता है, 100 साल का पीढ़ी है, पलाना ब्लड लाइन की है, वो इलाइट गाय होता है किसी आदमी के दिमाग में। लेकिन मैंने जो पहले पॉइंट बोला था ना, और जनरल कोई भी ब्रीड का क्राइटेरिया होता है अच्छा इलाइट गाय बोलने के लिए। तो आप इस विषय के ऊपर थोड़ा रिसर्च करो और क्या सही है उस दिशा में काम करो, तब आपको मुनाफा अपने आप मिलता है। और लोग मुझे पूछता है कि हम ब्राज़ील का सेवन इस्तेमाल करना है कि नहीं। भाई देखो, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है, काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे, वो प्योर ब्रीड है क्या बोल के पूछते, तो प्योर ब्रीड कहाँ से होगा, जब इधर ही प्योर बोल नहीं सकते। कोई भी ब्रीडर बाहर की ब्लड इस्तेमाल ही किया था, कोई भी ब्रीडर, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट फार्म में आया, चाहे वो मंदिर से आया, चाहे वो और किधर से आया। देखो वही ब्रीडर लोग बोलते हैं उधर का क्रॉस ब्रीड है, लेकिन अपने घर में आया उधर का बुल तो अच्छा प्योर ब्रीड है। ये सब बकवास में हर एक जगह सुना था, ठीक है। बस अगर इधर का ही इतना है तो विदेश का बुल का प्योरिटी के बारे में बात करना बोले तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ठीक है।
लेकिन अगर आपको इतना कोई खास लगा, अच्छा लगा, ये आदमी के ऊपर डिपेंड होता है। किसी किसी आदमी दूध के लिए इतना अच्छा अडर के लिए इस्तेमाल करते होगा, वो अलग बात है। लेकिन वो अच्छा अडर डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास इधर बहुत ऑप्शन है, तो मैं तो ये इस्तेमाल करता हूँ। पता नहीं आगे जाके क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।